दोस्तों नमस्कार। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो रोमांच जो है ना वो कहीं ना कहीं उस रोमांच पर भी सवालिया निशान लग जाता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से तलवारें निकल जाएं तो फिर उसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन हम ये पॉजिटिव वे में कह रहे हैं, नेगेटिव वे में ले जाने का हमारा कभी कोई औचित्य नहीं रहा। जका अशरफ जो कि पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा शगुफा या ये बहुत बड़ा एक बॉम्ब सा फेंक दिया है भारतीय पाले में, ये कहकर, भारतीय पाले में भी नहीं बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाले में। और क्योंकि जय शाह उससे जुड़े हुए हैं, जय शाह बीसीसीआई से भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जय शाह पर कहा है कि जितना भी उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि वो होस्ट हैं और बारिश की वजह से जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल को करनी ही होगी। सुपर 4 के मुकाबले कोलंबो में आयोजित किए जा रहे हैं और कोलंबो में भी बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। और तो और इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में भी तकरीबन 70% सुबह के मौसम में बारिश होने की उम्मीद है और रात को भी बारिश की उम्मीद जाहिर की गई है। तो जाहिर सी बात है इस मैच को लेकर भी कई तरह के सस्पेंस बने हुए हैं। हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हम्बनटोटा में इस मैच को कराने का फैसला किया था, फिर आखिरी क्षणों में यू टर्न लेते हुए वापस इस मैच को कोलंबो शिफ्ट किया गया। तो अब इसको लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो कुछ भी फैसला किया और उसको लेकर वो बहुत ही जो है पीसीबी बहुत ही नाराज है, परेशान है और उसने कहा है कि बीइंग अ होस्ट उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ है इस एशिया कप को करा के, क्योंकि किसी की भी जिद के आगे अगर हमें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी उसी जिद करने वाले व्यक्ति को करनी चाहिए। यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हालांकि इससे पहले नजम सेठी भी ये सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने कहा था कि जब हमने अपनी तरफ से प्रपोजल रखा था हाइब्रिड मॉडल का, तो हमने यही कहा था कि ये मुकाबले यूएई में आयोजित किए जाने चाहिए। लेकिन जय शाह और उनकी टीम इस बात के लिए राजी नहीं हुई और जय शाह उसकी सफाई दे भी चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो मुकाबले थे यूएई को लेकर वो संभव इसलिए नहीं थे क्योंकि जो भाग लेने वाले देश हैं वही अगर इच्छुक नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इसके लिए तैयार नहीं था और तो और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी उसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैचों को श्रीलंका में आयोजित किया गया और श्रीलंका के लिए किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा था कि यूएई में जो मैच आयोजित किए जाते तो वहां गर्मी की वजह से खिलाड़ियों पर उसका बुरा असर पड़ता और तो और वहां दिक्कत और भी कई दिक्कतें आ सकती थी, क्योंकि खिलाड़ियों को इंजरी की प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि एशिया कप के तुरंत बाद वर्ल्ड कप का आयोजन है और वर्ल्ड कप को लेकर वो किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही उससे जुड़े हुए जितने भी पक्ष थे, चाहे वो स्पॉन्सर्स हो, मीडिया राइट्स जिसके पास हैं, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि मैच श्रीलंका में ही हो, तो इसलिए सबका सम्मान करते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। अब नजम सेठी साहब को तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, अपना पक्ष से अवगत करा दिया, लेकिन जका अशरफ इससे कितना कन्विंस होंगे इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। हालांकि दाम्बुला में सूखा है, वहां कोई बारिश नहीं हुई है, श्रीलंका का ही हिस्सा है, लेकिन वहां पर बीसीसीआई, जो हमें सोर्सेस के हवाले से पता चला कि बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि भारतीय खिलाड़ी उसके लिए तैयार नहीं थे कि वहां पर बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसका वहां बहुत ही अभाव है, कमी है, क्योंकि एकोमोडेशन वहां बहुत अच्छे स्तर की नहीं है। इसी तरह से हम्बनटोटा दूसरा एक वेन्यू था, संभावित वेन्यू, वहां उसको लेकर वो स्टेडियम के बहुत ही स्टेडियम जो है जंगल के बहुत ही करीब है, तो इसको लेकर भी एक सस्पेंस बना हुआ। तो हालात ये है, सूरत हाल ये है कि भारत और पाकिस्तान का मैच पूरा हो नहीं पाया। नेपाल के साथ जो भारत का मैच हुआ उसे कट शॉर्ट कर दिया गया और डकवर्थ लुईस के तहत नया लक्ष्य दिया गया था। तो अभी तक भारत और पाकिस्तान की टीमें नेपाल को ही हरा पाई हैं। तो इनके मैच का हर कोई बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है भारत पाकिस्तान का, क्योंकि पहले मैच में परिणाम नहीं आया और दूसरे मैच में परिणाम होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहां भी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है और हालांकि बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन सुबह के मौसम में तेज बारिश होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, जाहिर की जा रही है संडे को। तो संडे को गदर 2 हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। तो जका अशरफ साहब का क्या अगला स्टैंड होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और जय शाह इस पर कुछ सफाई देते हैं या नहीं, इस पर भी सबकी नजरें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।